क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, इफ़ z इज़ इक्वल टू 5 माइनस टू एटा देन वेरीफाई डैट z का डबल कॉन्जुगेट इक्वल आए z के। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है z का डबल कॉन्जुगेट, तो आपको z गिवन है, z की वैल्यू क्या है 5 माइनस टू एटा, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। 5 माइनस टू एटा का कॉन्जुगेट, तो जब आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो एटा वाली टर्म का साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब हमने निकालना है डबल कॉन्जुगेट, तो एक दफ़ा फिर दोनों साइड्स पे हम कॉन्जुगेट को अप्लाई करेंगे। तो जब दूसरी दफ़ा अप्लाई किया तो z का जो डबल कॉन्जुगेट है वो फिर क्या करेगा, अब कॉन्जुगेट एटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देगा। ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस, तो z का डबल कॉन्जुगेट आपके पास क्या आ गया 5 माइनस टू एटा। राइट हैंड साइड आपके पास है इक्वल है z के, और z की वैल्यू आपको गिवन है 5 माइनस टू एटा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। सेकंड पार्ट है z का मॉडुलस इक्वल है z कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, तो z की वैल्यू आपको गिवन है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास z मॉडुलस है और z की वैल्यू आपको क्या गिवन है 5 माइनस टू एटा। तो मॉडुलस में हम क्या करते थे, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर देन होल का स्केयर रूट। अब इसके अंदर रियल पार्ट ऑफ z क्या है +5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है एटा के साथ वाली टर्म और उसके साथ उसका साइन भी -2। तो मॉडुलस जब हम लेंगे तो रियल पार्ट का स्केयर 5 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर -2 का स्केयर होल का स्केयर रूट। तो 5 का स्केयर 25 प्लस पावर इवन है माइनस ख़त्म 2 का स्केयर 4, तो 25 प्लस 4 29 होल का स्केयर रूट। अब ये परफेक्ट स्केयर नहीं है तो यही हमारा आंसर है। अब राइट हैंड साइड है z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, तो पहले z का कॉन्जुगेट निकालेंगे। z इक्वल है 5 माइनस टू एटा के, दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो z कॉन्जुगेट इक्वल आ गया एटा वाली टर्म का साइन चेंज +2 एटा के। अब इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट 5 और रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट ये आपके पास आ गया +2। तो z कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होगा वो किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट का स्केयर 5 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 का स्केयर होल का स्केयर रूट। 5 का स्केयर 25 प्लस 2 का स्केयर 4, 25 प्लस 4 29 होल का स्केयर रूट। तो इसी तरह आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आ गया स्केयर रूट 29। थर्ड पार्ट है आपके पास z का मॉडुलस इक्वल है नेगेटिव z का मॉडुलस के, तो लेफ़्ट हैंड साइड में फिर हमें z का मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो z आपके पास गिवन है 5 माइनस टू एटा के, तो मॉडुलस में आप क्या करते थे, रियल पार्ट पहले निकालते थे। रियल पार्ट ऑफ z क्या है +5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है -2, तो z का मॉडुलस इक्वल आ गया रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल का स्केयर रूट। तो 5 का स्केयर 25, पावर इवन है माइनस ख़त्म 2 का स्केयर 4, 25 प्लस 4 29। ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, नेगेटिव z का मॉडुलस, तो z आपके पास है 5 माइनस टू एटा के, दोनों तरफ नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे -5 प्लस 2 एटा। तो अब इसका हमने मॉडुलस निकालना है, तो रियल पार्ट ऑफ -z क्या है -5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ -z क्या है +2। तो -z का मॉडुलस जब लेंगे रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल का स्केयर रूट। पावर इवन है माइनस ख़त्म 5 का स्केयर 25 प्लस 2 का स्केयर 4, 25 प्लस 4 29। तो इसी तरह आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर भी स्केयर रूट 29 आया है और राइट हैंड साइड का आंसर भी स्केयर रूट 29 आ गया। तो इसी तरह ये हमारा पार्ट 3 भी प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।
फोर्थ पार्ट है आपके पास z इंटू जी कॉन्जुगेट इक्वल है मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर के। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है z इंटू जी कॉन्जुगेट के। तो पहले हम z कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। z किसकी इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के। तो दोनों तरफ जब कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो आयोटा वाली टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और z कॉन्जुगेट हमें क्या मिल जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब z इंटू जी कॉन्जुगेट निकालना है तो z की वैल्यू आपको गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा इंटू जी कॉन्जुगेट क्या गिवन है 5 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे ये a माइनस बी a प्लस बी बन गया तो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर। 5 का स्केयर 25 माइनस 2 का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर। 25 माइनस 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। 25 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 और ये आपके पास ऐड करके 29 आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है जी मॉडुलस का स्केयर। तो जी मॉडुलस निकालने पड़ेगा पहले, बाद में उसका स्केयर लेंगे। तो जी आपके पास इक्वल है 5 माइनस 2 आयोटा के और रियल पार्ट ऑफ जी है आपके पास +5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी आपके पास है -2। तो जी का जब मॉडुलस लेंगे रियल पार्ट का स्केयर 5 का स्केयर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर -2 का स्केयर देन होल का स्केयर रूट। 5 का स्केयर 25 प्लस पावर इवन है माइनस का साइन ख़त्म 2 का स्केयर 4 होल का स्केयर रूट। तो z का मॉडुलस आपके पास इक्वल आ जाएगा 25 प्लस 4 स्केयर रूट 29 के। z मॉडुलस आपके पास इक्वल आ गया स्केयर रूट 29 के। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है z मॉडुलस का स्केयर। तो दोनों तरफ स्केयर अप्लाई कर देंगे। z मॉडुलस का स्केयर, स्केयर रूट 29 का भी स्केयर। तो स्केयर रूट से कैंसिल, z मॉडुलस का स्केयर क्या आ गया 29। तो इसी तरह आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर भी 29 आया है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 29 आ गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। फिफ्थ पार्ट है आपके पास z का मॉडुलस इक्वल है नेगेटिव z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। लें दो, दोनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास z का मॉडुलस। z आपको गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। रियल पार्ट ऑफ z इक्वल है 5 के, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल है -2 के। तो z का मॉडुलस रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल का स्केयर रूट। 5 का स्केयर 25 प्लस -2 का स्केयर +4 होल का स्केयर रूट। 29 स्केयर रूट z मॉडुलस आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल है -z कॉन्जुगेट होल का मॉडुलस। सबसे पहले हम z की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा। पहले हम कॉन्जुगेट निकाल लेंगे तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट इक्वल आ गया 5 प्लस 2 आयोटा। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया। अब आई नेगेटिव है तो दोनों तरफ जब नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो इधर साइन चेंज, -5 -2 आयोटा। अब हम इसका लेंगे मॉडुलस। तो रियल पार्ट ऑफ -z कॉन्जुगेट है हमारे पास -5, इमेजिनरी पार्ट ऑफ -z कॉन्जुगेट हमारे पास है -2। तो आपके पास मॉडुलस इसका आ जाएगा -z कॉन्जुगेट इक्वल रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल का स्केयर रूट। पावर इवन है माइनस ख़त्म, 5 का स्केयर 25 प्लस पावर इवन माइनस ख़त्म 2 का स्केयर 4 होल का स्केयर रूट। 25 प्लस 4 29 होल का स्केयर रूट। तो इसी तरह जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, इक्वल। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ़ z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाइड एट। आप z मॉडुलस लो, -z का मॉडुलस लो, या z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो, या -z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो। तो चारों तरीक़ों से आपका आंसर सेम आना चाहिए।
तो हम पहला अब करते हैं पार्ट, उसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। पहले हम निकालते हैं जी मॉडुलस। जी मॉडुलस आपके पास अब दो चीज़ें इसके लिए हमें चाहिए, एक तो रियल पार्ट ऑफ जी चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट आपके पास क्या है +4, इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है -3। तो जी मॉडुलस जब हम निकालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लिया, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल का स्केयर रूट। 4 का स्केयर 16, पावर इवन माइनस ख़त्म, 3 का स्केयर 9, 16 + 9 25, स्केयर रूट 25 5 आ गया। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरा पार्ट है इसका -जी का मॉडुलस निकालना है। तो जी गिवन है, दोनों तरफ जी हमारे पास क्या गिवन है 4 - 3 एटा, दोनों तरफ माइनस अप्लाई किया, साइन चेंज, -4 + 3 एटा। अब हमने इसका क्या निकालना है मॉडुलस। तो रियल पार्ट ऑफ -जी इक्वल है -4 के, इमेजिनरी पार्ट ऑफ -जी इक्वल है +3 के। तो -जी का मॉडुलस जब लेंगे, रियल पार्ट का स्केयर -4 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर +3 का स्केयर होल का स्केयर रूट। पावर इवन है, माइनस ख़त्म, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, 16 + 9 25, स्केयर रूट 25 5 आ गया। ए पार्ट का आंसर भी 5 आ गया, बी पार्ट का भी आंसर 5 आ गया। अब चलते हैं तीसरे पे, सी पार्ट। उसमें क्या है जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। जी इक्वल है 4 - 3 एटा के। तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, 4 - 3 एटा का कॉन्जुगेट, तो जी कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 4 + 3 एटा के। तो जब डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 + 3 एटा का कॉन्जुगेट ये इक्वल आ जाएगा 4 - 3 एटा के। तो रियल पार्ट ऑफ जी डबल कॉन्जुगेट इक्वल आ गया 4 के, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी डबल कॉन्जुगेट ये इक्वल आ गया -3 के। अब इसका निकालेंगे मॉडुलस, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस। रियल पार्ट हमारे पास क्या है 4 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट -3 का स्केयर और होल का स्केयर रूट। 4 का स्केयर 16, पावर इवन माइनस ख़त्म, 3 का स्केयर 9, 16 + 9 25, स्केयर रूट 25 हमारे पास आ गया 5। चौथा पार्ट है अब इसका चौथा पार्ट है आपके पास -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस, -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो जी आपके पास इक्वल है 4 - 3 एटा के, दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई किया, 4 - 3 एटा का कॉन्जुगेट 4 + 3 एटा आ गया। अब नेगेटिव चाहिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो साइन चेंज, -4 - 3 एटा। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो रियल पार्ट -जी का कॉन्जुगेट इक्वल है -4 के, इमेजिनरी पार्ट आपके पास इक्वल है -3 के। तो -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और होल का स्केयर रूट। तो -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस आपके पास इक्वल आ गया 16 + 9 25, स्केयर रूट इक्वल आ गया 5 के। तो इसी तरह आप देखें जी मॉडुलस भी 5, -जी का मॉडुलस भी 5, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी 5 और -जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी 5। तो इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ हो गया कि जी कॉन्जुगेट इक्वल है -जी कॉन्जुगेट मॉडुलस के, और -जी मॉडुलस इक्वल है जी डबल कॉन्जुगेट मॉडुलस के, और ये इक्वल है -जी कॉन्जुगेट मॉडुलस के। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ़ z1 = 2 + 3 एटा, z2 = -1 + एटा। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए हैं और वो साथ में कह रहा है आपने रियल पार्ट निकालना है z1 z2 का, यानी कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवा के उसका रियल पार्ट बताना है, और z1 z2 को मल्टीप्लाई करवा के उसका इमेजिनरी पार्ट भी बताना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि z1 × z2। z1 की वैल्यू आपके पास है 2 + 3 एटा, मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू है -1 + एटा। 2 ×
-1 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, 3 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, और 3 आयोटा इंटू आयोटा स्केयर हो जाएगा, तो -2 वैसे ही आ गया, और -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, -2 -3 -5 माइनस आयोटा। ये आपके पास वैल्यू आ गई Z1 इंटू Z2 की। अब पार्ट 1 में आपसे पूछा गया था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या है पार्ट 1 में, तो Z1 और Z2 को हमने निकाल लिया, वो आपके पास आया -5 माइनस आयोटा। तो पहले पार्ट में हमने बताना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है, तो आपके पास क्या आ जाएगा -5, और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा Z1 इंटू Z2 का, और वो क्या आता था आयोटा के साथ वाली टर्म साइन के साथ। आयोटा के साथ अब कुछ भी नहीं है, तो जब कोफिशिएंट ना हो तो वो 1 होता है, और उसके साथ साइन क्या है माइनस, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होगा -1। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।